स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक पे। दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप ना करें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने केंद्र को ओबीसी का डेटा सौंपा है। आपको ये बता दूं मैं कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 50% से भी ज्यादा है। हाँ दोस्तों, 50.9% जनसंख्या है ओबीसी की मध्य प्रदेश में। लेकिन आज भी ओबीसी को पूरा 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर। पिछली जो कमलनाथ की सरकार थी उसने कहा था कि हम पूरा रिजर्वेशन देंगे 27% ओबीसी को, लेकिन वो सरकार गिर गई। फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान खुद पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन तब भी वो ओबीसी भाइयों का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। और 50% जनसंख्या होने के बावजूद भी, मतलब मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से आधी जनसंख्या ओबीसी की है और उनको पूरा हक नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी महासभा के कई लोगों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% पूर्ण रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को, लेकिन शायद ही मुझे लगता है ये मनुवादी सरकार मानेगी। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है दोस्तों कि कर्नाटक से पलायन कर रहे हैं दलित। हाँ, कर्नाटक के गांव देहात में दलितों के ऊपर कहीं ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो दलित समाज गांव देहात से शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। हालांकि ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि शहरों में क्या बोलते हैं अत्याचार नहीं होता है, शहरों में भी अत्याचार होता है, लेकिन गाँव में भी होता है, लेकिन शहरों में गाँव के मुकाबले कम होता है। तो दोस्तों खबर ये है कि 2020 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 2300 से ज्यादा मामले दलित अत्याचार के रजिस्टर्ड हुए हैं पुलिस वालों के पास। और ये वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रजिस्टर्ड मामले होते हैं वही हमारे सामने आते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर इससे 10 गुना ज्यादा अत्याचार होता है। जितने मामले रजिस्टर्ड होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा अत्याचार होता है। और कई सारे मामले तो हमारे सामने भी नहीं आ पाते, और आपको पता है मीडिया बताता नहीं है और वो पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो गाइस कर्नाटक जैसे राज्य की ये घटना है, तो आप इसको लेकर क्या कहोगे नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है चित्रकूट से। भाई जैसा कि आपको पता होगा यूपी के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 2022 में। तो चित्रकूट के अंदर 9 जुलाई को भाजपा और संघ बैठ के मंथन करने वाले हैं, चुनाव का रणनीति तैयार करेंगे। तो गाइस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये भाजपा को चुनाव लड़ना है लेकिन संघ वहां पर क्या कर रहा है? आज भी मुझसे लिखवा के ले लीजिए आप लोग स्टाम्प के ऊपर, ये जो सरकार है ये भाजपा की नहीं है, ये संघ की सरकार है। संघ इसको संचालन कर रहा है पूरी सरकार को। तभी तो हर चुनाव से पहले हर मीटिंग के अंदर आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन होता है, आरएसएस शामिल होता है, क्योंकि ये जो सरकार चला रहा है, ये जो सत्ता में है आरएसएस ही है। और आरएसएस का एक ही लक्ष्य है, इस देश से संविधान हटाना और मनुस्मृति को लागू करना। इसलिए दोस्तों हम सबको मिलकर भाजपा को रोकना ही होगा किसी भी हालत में। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या हम लोग अपना सकते हैं, कैसे एकजुट हो सकते हैं और एकजुट होकर भाजपा को रोक सकते हैं, नीचे कमेंट करें।